जय भीम दोस्तों। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में संत पेरियार द्वारा रचित सच्ची रामायण में सीता के चरित्र के बारे में पहला भाग देखा। यदि आप उन वीडियो को नहीं देखा है तो अभी जाकर जरूर देखें। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीता के चरित्र के बारे में आगे की बातें देखेंगे, जो सीता के चरित्र की कहानी का दूसरा भाग होगा। पहला भाग देखने के लिए इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसे अवश्य देखें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि संत पेरियार जी ने सीता के बारे में आगे क्या लिखते हैं। 31 राम ने सीता से कहा कि रावण ने तुम्हें बिना तुम्हारा सतीत्व नष्ट किए कैसे छोड़ा होगा। राम द्वारा इस दोषारोपित सीता से निम्नांकित उत्तर दिया, जो कि उपरोक्त कथन की पुष्टि करते। 32 माता ने उत्तर दिया कि तुम सत्य कहते हो, किंतु तुम ही बताओ कि मैं क्या कर सकती थी। मैं केवल अबला स्त्री हूँ, मेरा शरीर उसके अधिकार में था। मैंने स्वेच्छा से कोई भूल नहीं की है, तथापि मैं मन से तुम्हारे निकट रही हूँ। ईश्वर की ऐसी ही इच्छा थी। सीता ने केवल इतना ही कहा, किंतु सीता ने दृढ़ता पूर्वक यह नहीं कहा कि रावण ने मेरा सतीत्व नहीं भंग किया। युद्धकांड 118 अध्याय 33। सीता का गर्भ देखकर राम का संदेह और पष्ट हो गया। उसने प्रजा द्वारा सीता के प्रति लगाए गए आरोपों की शरण ली और उसने उसे जंगल में छोड़ देने की लक्ष्मण को आज्ञा दी। तब सीता ने लक्ष्मण को अपना पेट दिखाते हुए कहा, देखो मैं गर्भवती हूँ। उत्तरकांड 18 अध्याय 34। जंगल में उसने 2 पुत्रों को जन्म दिया। उत्तरकांड 66 अध्याय 35। अंत में जब राम ने इस संबंध में सीता से शपथ खाने को कहा तो अस्वीकार करते हुए वह मर गई। उत्तरकांड 97 36। रावण ने सीता को सिर झुकाकर बड़े सम्मान पूर्वक अपनी ओर आकर्षित होने को कहा। इसका तात्पर्य यह है कि रावण ने सीता के प्रति अपनी किसी शक्ति का प्रयोग नहीं किया, बल्कि सीता स्वयं उस पर मोहित हो गई थी। सीता ने रावण की विशेषता का स्वयं अनुसरण किया था। रावण पर मोहित न होने की दशा में वह सीता को छू तक नहीं सकता था, क्योंकि रावण को श्राप दिया गया था कि यदि वह किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध छुएगा तो उसका सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। ब्रह्मा का भी उसे यह श्राप था कि यदि वह किसी स्त्री को उसकी अनिच्छा होने पर छुएगा तो वह भस्म हो जाएगा। अतः रावण ने किसी भी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध न तो छुआन कभी छू सकता था। 37। रावण ने सीता को वापस प्राप्त करके तथा उसे अपनी स्त्री के रूप में पुनः स्वीकार करके राम अयोध्या में राज्य कर रहा था। उसकी साली कुकुवावती ने राम के पास जाकर कहा कि हे श्रेष्ठ, तुम अपने की अपेक्षा सीता को कैसे अधिक प्यार करते हो। मेरे साथ आओ और अपनी प्यारी सीता के हृदय की वास्तविकता को देखो। वह अब भी रावण को नहीं भूल सकी है। वह रावण के ऐश्वर्य पर गर्व करती हुई उसका चित्र अपने विजन पंखा पर बनाए हुए, उसे अपनी छाती पर चिपकाए हुए, अधोन्मिलित नेत्रयुक्त अपनी चारपाई पर लेटी हुई है। इसी समय दुर्मुहा नामक एक गुप्तचर ने राम के निकट आकर उसे बताया कि रावण के यहाँ से सीता को लाकर पुनः अपनी स्त्री बना लेना प्रजा में तुम्हारी निंदा और उपहास का विषय बना हुआ है। यह सुनते ही राम तिलर मिला गया और उसे क्रोध आ गया। उस समय राम को मन ही मन अपने अपमान और दुख का अनुभव हुआ, जो कि उसके चेहरे से प्रकट होता था। उसने आहें भरी और अपनी साली के साथ सीता के कमरे में गया। राम ने सीता को अपने विजन पर रावण का चित्र बनाए हुए, उसे अपनी छाती पर चिपकाए हुए सोती हुई पाया। यह बात श्रीमती चंद्रावती द्वारा लिखित बंगाली रामायण के पृष्ठ 191 और 200 में पाई जाती है। घटनाओं के गंभीर अध्ययन से प्रकट होता है कि राम ने सीता में उसके गर्भवती होने में दोष पाया। राम ने रावण के यहाँ से सीता को वापस लाकर पुनः उसे अपनी स्त्री के रूप में स्वीकार करके अयोध्या वापस आने के ठीक 1 महीने के अंदर राम द्वारा सीता के गर्भवती होने का समय हो सकता है। 38। श्री CR श्रीनिवास आयंगर की रामायण पर टिप्पणी नामक पुस्तक के अनुसार राम ने सीता को रंगे हाथों पकड़ा था।
क्योंकि उसने रावण का चित्र खींचा था। 39 रामायण के अनुसार हम कह सकते हैं कि राम एक अयोग्य व्यक्ति था और सीता एक व्यभिचारिणी स्त्री थी। राम ने सीता को अकेले जंगल में छुड़वाया। इसके प्रमाण स्वरूप बहुत से दृष्टांत है। जहां तक सीता का संबंध है, रावण के साथ अनुचित संसर्ग करने के कारण धर्मनीति के अनुसार पवित्र नहीं थी। यदि राम कृत्य उचित मान लिया जाए तो वह सभी को स्वीकार कर लेना चाहिए कि सीता रावण द्वारा गर्भवती हुई थी। यदि वह मानकर कि सीता ने कोई नैतिक अपराध नहीं किया था, वह राम के द्वारा गर्भवती हुई थी, सीता की रक्षा की जाए, तो यह सभी को स्वीकार कर लेना चाहिए कि राम द्वारा अबोध गर्भवती को जंगल में अकेले छुड़वाने का कार्य मानवोचित नहीं है। राम ने सीता के गर्भ के विषय में अन्वेषण किया था, तब ही उसने दूसरे दिन प्रातःकाल उसे जंगल में छुड़वा दिया था। ऐसी दशा में यह सिद्ध करना कि न तो सीता भ्रष्ट थी और न राम गुंडा तथा विश्वासघाती प्रकट करता है कि यह भ्रष्टता और नीचता क्षम्य नहीं है। तब यह कथन कैसे सत्य कहा जा सकता है कि गमन आर्यधम नियमानुसार मानव मात्र को उपदेश देने के हेतु तथा सीता ने स्त्री मात्र को सदाचरण तथा सतीत्व की शिक्षा देने के निमित्त अवतार लिए। यदि ब्राह्मणों के इस उपदेश का प्रतिपादन करने वाले दृष्टिकोण को अपनाया जाए कि राम और सीता ने जो कुछ किया था वह उचित ही है, तो क्या यह बेचारे अबोध व बुद्धिहीन मानव मात्र को पथभ्रष्ट करना नहीं है? सुधारक इस मूर्खतापूर्ण हास्यास्पद मत को कैसे सहन कर सकते हैं? इन कारणों से हम अधिकार पूर्वक कह सकते हैं कि राम और सीता चरित्रहीन थे। सीता का गर्भवती होना। वाल्मीकि रामायण का गंभीर तथा सूक्ष्म अध्ययन स्पष्ट प्रकट करता है कि सीता राम द्वारा गर्भवती हुई नहीं थी। राम रावण को मारकर सीता को साथ लाकर अयोध्या लौटकर तिलकोत्सव के पश्चात अयोध्या पर राज्य करने लगा। तब सुग्रीव, विभीषण और अन्य लोगों को अपने अपने स्थान पर वापस भेज दिया। अंत में पुष्पक विमान भी वापस भेज दिया। पुष्पक विमान के चले जाने के पश्चात शीघ्र ही भरत ने दोनों हाथ जोड़कर राम से कहा, हे नाथ, तुम स्वर्गीय शक्ति हो। तुम्हारे शासन के 1 मास के अंदर ही प्रजा सब प्रकार से आनंदित तथा संतुष्ट है। कहा गया है कि 10,000 वर्ष शासन कर चुकने के पश्चात एक समय राम और सीता प्रसादीय उद्यान में बैठे हुए थे। उस समय उस राम ने देखा कि सीता गर्भवती है। श्री श्रीनिवास आयंगर द्वारा वाल्मीकि रामायण का अनुवाद किया गया है। उनके द्वारा अनुवादित रामायण के शासन के 10,000 वर्ष पश्चात श्लोक को उत्तरकांड के श्लोक नंबर 42 पृष्ठ 163 देखिए। वे अपनी संपादकीय टिप्पणी में लिखते हैं कि यह श्लोक स्वयं वाल्मीकि द्वारा नहीं रचा गया है, बल्कि बाद में जोड़ दिया गया है। वाल्मीकि रामायण के बाल कांड अध्याय 2 चरण प्रथम के अनुसार राम ने सीता को जंगल में छुड़वा देने के पश्चात 10,000 वर्ष राज्य किया। उसने बहुत से अश्वमेघ यज्ञ भी किए। देखो उत्तरकांड 99 अध्याय। यह कहा गया है कि यह श्लोक सीता को उसकी संदेहजनक स्थिति में त्राण देने के लिए घुसेड़ दिया गया है। इस पर सीता 1 महीने के अंदर गर्भवती पाई गई और उसे लक्ष्मण द्वारा वन में छुड़वा दिया गया। उसी समय सीता ने वन में लक्ष्मण को अपना पेट दिखाते हुए कहा था कि देखो यह गर्भ 4 महीने का है, और उसने लक्ष्मण को अभिवादन करते हुए विदा ली। यदि यही मान लिया जाए तो 1 महीने के गर्भ को 4 महीने का गर्भ कैसे मान लिया जाए, या यह कि यह गर्भ यम, संयम, नियम या जादू द्वारा हुआ होगा। यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे उन सभी को भी सच्चाई का पता चल सके। धन्यवाद।